हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का एमपी ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप इस अभ्यास बैच के माध्यम से आप सभी लोगों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम पॉलिटी की क्लास को स्टार्ट किए हैं जिससे आप लोगों का बेस कमजोर है या फिर जिन लोगों ने पढ़ा है पॉलिटी कभी भी, उन सभी लोगों का फिर से शुरुआती बैच से लेकर हम लास्ट स्टेप तक तैयारी करवाएंगे इसके माध्यम से, जिससे उन सभी कमज़ोर छात्रों को, चाहे जीरो से पढ़ाई कर रहे हो या फिर पढ़ाई कर चुके, उन सभी को कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरी चलेगी, जिससे हम पहले थ्योरी को कवर करेंगे, फिर इसके माध्यम से हम एमसीक्यू का भी रिवीजन करेंगे, जिनसे अलग से उन्हें एमसीक्यू के लिए तैयारी नहीं करना पड़ेगा। इस क्लास के माध्यम से ही उन सभी स्टूडेंट का हम तैयारी करवाएंगे। हमने इसीलिए रखा ही है कि अभ्यास बैच, इतना अभ्यास हो जाएगा कि आप लोग को अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम भारतीय संविधान सभा के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो हमने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा किया था, लेकिन कुछ पोर्शन छूट गया था, उससे आज हम कवर करेंगे, पूरी तरह कंप्लीट कर देंगे। इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि यदि आप लोग अधूरे में मिस कर देते हैं तो उस क्लास का मकसद आप लोग नहीं समझ पाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। यदि आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो आप लोगों को एमसीक्यू में बहुत ही ज़्यादा परेशानी आएगी। इसलिए आप लोगों को एमसीक्यू देखने से पहले कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लेट नहीं करेंगे, अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हम देख लेते हैं कि संविधान सभा के बारे में हमने पढ़ा था। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि उनका गठन कब किया गया, उन्हें पहली बार सिफारिश किसने किया था, और उनके सदस्यों के विषय में हमने पढ़ा था। सदस्य के बाद कितने बैठक हुए और उन सभी बैठकों के अध्यक्षों के विषय में हमने पढ़ा था। आज हम देख लेते हैं कि संविधान सभा बनाने के लिए हमें कितना समय लगा हुआ है, उन सभी के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, जिससे उन सभी दोस्तों का हेल्प हो सके। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा हुआ है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हुए हैं। इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया है। उस दिन समाप्त होकर 1952 में नई संसद के गठन तक अस्थायी संसद के रूप में काम करने लगी है। संविधान सभा के अन्य महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं, उन सभी कार्यों को हम अध्ययन करेंगे कि 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली है भारत ने, और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अपनाया गया है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया है, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत, जिसे हम वंदे मातरम कहते हैं, उसे भी अपनाया गया है। तो एक बार फिर इस फैक्ट को रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज करते हुए चलेंगे, जिससे आप लोगों को फैक्ट भी समझ में आ जाता है, और जहाँ पर कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ पर हम अच्छे से आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाएंगे। 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली जाती है, और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम को अपनाया गया है। अब हम देख लेते हैं कि संविधान सभा की समितियां और उनके अध्यक्ष के विषय में चर्चा करेंगे। तो संविधान सभा की प्रमुख समिति में प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी
प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी अध्यक्ष बनाए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। और दूसरा है संचालन समिति। संचालन समिति जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाए गए हैं। वित्त एवं स्टाफ समिति राजेंद्र प्रसाद जी को बनाए गए हैं। राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद जी को बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा कि राजेंद्र प्रसाद जी जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं और इन्हें कौन कौन से कार्य दिए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रमुख कार्य हैं कि इन्हें प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी कार्य दिए गए हैं, संचालन समिति भी कार्य दिए गए हैं। और इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर संचालन समिति है, वित्त एवं स्टाफ समिति है, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति हैं। ये सभी कार्य जो कि हैं राजेंद्र प्रसाद जी को दिए गए हैं। प्रत्यक्ष पत्र संबंधी समिति जो कि अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर को दिए गए हैं। आवास समिति जो कि बी पट्टाभी सीतारमैया जी को दिया गया है। कार्य एवं संचालन समिति, कार्य संचालन समिति जो कि के.एम. मुंशी जी को दिए गए हैं। संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति जो कि जी.बी. मावलंकर जी को दिया गया है। राज्यों संबंधी समिति जो कि हैं जवाहरलाल नेहरू जी को। संघीय शक्ति संबंधी नियम जो कि जवाहरलाल नेहरू जी को। संघीय संविधान समिति जो कि जवाहरलाल नेहरू जी को। प्रारूप समिति जो कि भीमराव अंबेडकर जी को। अल्पसंख्यक समिति एच.सी. मुखर्जी। प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया है। मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति जो कि दिया गया है। अब देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत। जब संविधान बन रहा था उस समय हमारे देश के जो महान पुरुष थे संविधान निर्माताओं, उन्होंने देखा कि बहुत से देशों से उन्हें संविधान को अच्छे से देखा, अच्छे से परखा और वहाँ के संविधान के विषय में पढ़ा और वहाँ पर जो भी अच्छे अच्छे गुण मिले उन्हें, तो उन्होंने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें जोड़ने का प्रयास किया। तो वहाँ पर जो विचारक थे अच्छे से सोच समझकर और बहुत ही सरल एवं स्वभावपूर्ण तरीके से उन शब्दों को अपनाया गया, जिससे सामान्य नागरिक हो या फिर कोई अधिकारी हो, उन सभी का कोऑर्डिनेंस बराबर बना रहे। इसलिए संविधान निर्माताओं ने संविधान को न तो ज़्यादा कठोर बनाया और न ही ज़्यादा सरल बनाया कि सरल बनाने पर लोग बहुत जल्द ही उन्हें संशोधन कर उसे प्रभावित करें। तो इसलिए संविधान को न ही लचीला और न ही कठोर, जबकि उन दोनों का मिश्रण को बनाया गया समराइज करके। तो उन्हीं को हम इस वीडियो के अंदर डिटेल से अध्ययन करेंगे, जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आप लोगों को अलग से भटकना नहीं पड़ेगा। यदि आप लोग इस क्लास को देख रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ये एमपी ऑनलाइन वाला आप लोगों को इतना विश्वास दिलाता है कि आप लोगों को एमपीपीएससी प्री एग्ज़ाम आते आते आप लोग इतना बहुत कुछ पढ़ लेंगे कि आप लोगों को अलग से किसी कोचिंग पर ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस भारतीय संविधान में कौन कौन से शब्द जोड़े हैं और किस किस देशों से उन्हें मतलब लिए गए हैं, वहाँ से प्रेरित किए हैं।
तो पहले स्टेप में हम देख लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका ही क्यों लिया पहले? क्योंकि अमेरिका उस समय का बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली देश के रूप में उभरा था। वहाँ की चाहे तो सामाजिक स्थिति देखें, चाहे फिर आर्थिक स्थिति देखें, या फिर सैन्य आर्थिक, उन सभी मामलों के अंतर्गत अमेरिका बहुत ही प्रभावशाली एवं समृद्धशाली देश के रूप में उभरा हुआ था। इसलिए हम पहले अमेरिका की ही बारे में चर्चा करते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ से संविधान की प्रस्तावना को लिया गया है, मौलिक अधिकार को लिया गया है, न्यायिक सर्वोच्चता के बारे में लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन है, उपराष्ट्रपति का पद है, महाभियोग की प्रक्रिया, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, वित्तीय आपातकाल। तो अमेरिका के संविधान से संविधान की प्रस्तावना लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग की प्रक्रिया, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, वित्तीय आपातकाल। और यहाँ पर ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से एकल नागरिकता लिया गया है, दुसदनी व्यवस्था है, विधि का शासन है, कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय शासन प्रणाली के बारे में, राष्ट्रपति पद की औपचारिक स्थिति को लिया गया है, मंत्रिमंडलीय शासन यानी मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पद, सांसदों एवं विधायकों की विशेषाधिकार, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति भी यहीं से लिया गया है। तो देख लेते हैं, एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता के बारे में लिया, वहाँ से प्रेरित किया गया है, दुसदनी व्यवस्था दिया गया है। दुसदनी व्यवस्था का अर्थ है केंद्र और स्टेट, इन दोनों के बीच समन्वय स्थापित रहे। विधि का शासन, कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय शासन प्रणाली, राष्ट्रपति पद की औपचारिक स्थिति, मंत्रिमंडलीय शासन, मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संसदों एवं विधायकों के विशेषाधिकार, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, इन सभी का हम ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित किए हैं। अगला स्टेप में हम देख लेते हैं कि कनाडा देश से कौन कौन से शब्द लिए गए हैं। तो वहाँ से लिया गया है संघीय शासन व्यवस्था के प्रावधान, अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र के पास राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करना। कनाडा से लिया गया है संघीय शासन व्यवस्था है, अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, केंद्र के पास राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसके बाद केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति भी लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व एवं राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा के क्षेत्र में 12 व्यक्तियों का मनोनयन किया जाना है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची का प्रावधान है। प्रस्तावना की भाषा यहीं से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान है। प्रस्तावना की भाषा है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। व्यापार, वाणिज्य व समागम की स्वतंत्रता है। दक्षिणी अफ्रीका संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अगला है फ्रांस से जो कि गणतंत्र है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श लिए गए हैं फ्रांस के संविधान से। वहीं सोवियत संघ रूस से देखें तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं।
प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का आदर्श जोड़ा गया है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 जो कि संघीय तंत्र है, यहाँ से राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन बंद व प्रशासनिक विवरण। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास यहीं पर एंड करेंगे। ये क्लास कैसा लगा आप लोग इस कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, न तो शेयर करते हैं, न तो लाइक करते हैं। तो ये बहुत बड़ी कंजूसी है। आप लोग वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं और शेयर करते हैं तो जितना साथी और जुड़ते हैं ना, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों को उसी एनर्जी के साथ क्लास को लगातार प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप लोगों को क्लास दोगुनी रफ्तार से चलती है। तो आप लोग वीडियो देखने के बाद आप लोग छोटा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स पर कर दिया करें, जिससे हमें हेल्प मिले और हमें मोटिवेशन आए। आप लोगों से ही हमें एनर्जी प्राप्त होती है। यदि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो हमें एनर्जी उतना नहीं मिल पाता है। इसलिए वीडियो आप लोगों के पास बहुत कम जाती है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अपने प्रश्नों का क्वेरी पूछ सकते हैं। उन सभी कमेंट के माध्यम से हम एक एक कमेंट का रिप्लाई देने के लिए तैयार हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट किया करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।